स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार एक बार फिर आप लोग के बीच में एक नए क्लास को लेकर के आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्लास 3 में थ्योरी में आपको हमने बताया था कि कैसे राउंड राउंड अप राउंड डाउन इस तरह के फार्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग आपको लाइव प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखा रहे हैं कैसे किसी नंबर को हम लोग राउंड राउंड अप और राउंड डाउन के माध्यम से हम लोग कैसे वर्क करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राउंड फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग लिख रहे हैं क्या, इक्वल टू ROUND। जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो आपको सजेशन भी आएगा यहाँ पर राउंड राउंड का। आप यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करें और जो जिस सेल में आपका नंबर रखा हुआ उस सेल पे आप क्लिक करेंगे, वो सेल आप सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ डिजिट देना है कि पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट देना चाहते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि आपको यहाँ पर दिखाई रहा होगा, ये जो नंबर है 45.38745676, यहाँ जो दिख रहा है नंबर, इस नंबर में पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर प्लेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसको कम करने के लिए यहाँ पर नंबर प्लेस हम लोग यूज कर रहे हैं 2, कि पॉइंट के बाद का जो नंबर प्लेस होगा वो कितना होगा, 2 डिजिट ही चाहिए। तो आप इंटर जैसे ही करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आंसर आ रहा है वो 45.39 आ रहा है, यानी ये जो 8 है वो 9 में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन है इक्वल टू राउंड अप, ROUND। जैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ये सजेशन आता है। अगर आप चाहते हैं इस सजेशन में से इसको यूज करना तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सजेशन आपका जो है कंप्लीट फार्मूला के रूप में आ जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पर डाल के ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद फिर आप ये सेल का एड्रेस डालेंगे, कॉमा नंबर ऑफ़ डिजिट, जितने नंबर ऑफ़ डिजिट में आप उसे राउंड करना चाहते हैं वो नंबर ऑफ़ डिजिट प्लेस डाल देंगे। जैसे हम लोग 2 नंबर ऑफ़ प्लेस चाह रहे हैं उस पर हमने डाल दिया। इंटर करने के बाद देखिए ये जो वैल्यू है वो राउंड अप होकर के आपके सामने है। आपका मतलब ये होता है कि वो टूवर्ड्स जाएगा जीरो की ओर, है ना। अब वो अपवर्ड्स जाएगा जीरो की ओर। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इक्वल टू राउंड डाउन नाम का एक फंक्शन है, ROUND, राउंड राउंड डाउन। और इसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारा का सारा फॉर्मूला एक बार में आ जाएगा। और ये सेल का एड्रेस हम लोग यहाँ से डालेंगे, कॉमा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, इंटर। ये आप देख सकते हैं, ये है ना टूवर्ड्स जीरो की ओर होता है, इसलिए 38 इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक पाई का नाम से एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको। अगर आपको पाई का मान जानना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, तो इक्वल टू PI ओपन क्लोज ब्रैकेट अगर आप लगा देते हैं तो आपको पाई का वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा एक फंक्शन है यहाँ पे फैक्ट। किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल जानना है तो आपको लिखना होगा इक्वल टू FACT, फैक्ट ब्रैकेट ओपन, कोई भी नंबर। जैसे 5 का फैक्टोरियल हम लोग जानना चाहते हैं तो 5, और ऐसे इंटर आप करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल आपको शो कर देगा जो होता है 120। मान लीजिए कोई नंबर है 1 to 14, अगर कोई नंबर है तो इसके लिए आप यूज करेंगे फैक्ट फंक्शन का। और अगर इससे ऊपर का कोई नंबर है 15 to 22, तो ऐसे नंबर के लिए फैक्ट डबल का प्रयोग करेंगे, लाइक दैट इक्वल टू FACTDOUBLE, फैक्ट डबल ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे सपोज मान लो हम लोग वैल्यू डाल दिए 16 ब्रैकेट ऑफ। अब देख सकते हैं यहाँ 16 का फैक्ट डबल आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है पावर फंक्शन। अगर किसी नंबर का अगर आपको पावर जनरेट करना है कि नंबर ऑफ द पावर, जैसे कहते हैं ना हम लोग 5 to the power 5, 2 to the power 8, 2 to the power 9, ऐसे नंबर का अगर हमको कहीं पर पावर निकालना है तो इसके लिए हम लोग के पास एक फंक्शन दिया गया है POWER, पावर, POWER पावर फंक्शन। और इसके साथ में आप यूज करेंगे जिस नंबर का आपको पावर निकालना है, जैसे 5 कॉमा, अगर हमें 8 जानना है कि 5 to the power 8 कितना होगा, तो आप देख सकते हैं क्विक वे में आपके सामने 5 to the power 8 का वैल्यू आपके सामने आ गया। मान लेते हैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट जानना है, रूट ओवर जानना है, तो आप इक्वल टू SQRT नाम का फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और स्क्वायर रूट के लिए जो है कोई भी नंबर, जिस नंबर का आपको रूट जानना है, ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी नंबर हमको डालना है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना। निगेटिव नंबर का रूट आपके सामने आंसर नहीं शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 390625 का रूट हमने निकाला तो स्क्वायर रूट वैल्यू आ रहा है 625। इस तरह से हम लोग इस तरह का नंबर फंक्शन को यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम लोग इसमें से वैल्यू को मर्ज करेंगे, कैसे सेंटर करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखे थे, तो हम लोगों ने बताया था कि अगर किसी सेल का हाइट को अगर आप इंक्रीज करते हैं, जैसे रो वाले एरिया में जाएंगे और यहाँ से हम लोग सेल का हाइट आप इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेल का हाइट इंक्रीज है, डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि सपोज मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है
अब अगर इस नंबर को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं अप में, टॉप डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं टॉप अलाइन हो रहा है, मिडिल अलाइन हो रहा है, सेंटर बॉटम अलाइन हो रहा है। अगर आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए मिडिल और सेंटर अलाइन दोनों को यूज करेंगे, तो इस तरह से आपका नंबर सेंटर अलाइन में हो जाएगा। सेम उसी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप इसे मोड़ना चाहते हैं तो आप उसी जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब वापस सही करना है तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाएंगे। फॉर्मेट अलाइनमेंट में जाने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से 0 डिग्री करेंगे और 0 डिग्री करके इसे ओके कर देने के बाद ये वापस जैसा था एज इट इज आपके सामने मौजूद हो जाएगा। अब बात आती है किसी नंबर को अगर हमें जहाँ पर कोई 2 सेल है, इसी 2 सेल को अगर एक सेल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया मर्ज एंड सेंटर। आप इस मर्ज सेंटर पे जब आप क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं ये जो 2 सेल था वो अब एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप जो है दो या दो से अधिक सेल को आपको अगर मर्ज करना हो तो उसे आपको एट फर्स्ट सेलेक्ट करना होगा। आफ्टर सेलेक्शन आपको क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर पे। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, आपका वो जो सेल था वो क्या हो गया, मर्ज होकर के आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये आपका सेल मर्ज हो चुका है। ऐसे जगह पर हम लोग यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि एक ही सेल के अंदर हमको वैल्यू रखना हो। जैसे सपोज मान लो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, ऐसा कोई कॉलम हो, नेम ऑफ स्टूडेंट, और इस कॉलम को हम चाहते हैं कि इसी सेल के अंदर इसका डेटा जो है आपस में मल्टी लाइन में शो करे। तो ऐसे केस में हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। इससे होगा क्या कि आप देख पा रहे होंगे एक ही सेल के अंदर आपका डेटा 2 लाइन में शो कर रहा है, मल्टी लाइन में शो कर रहा है। तो ऐसे काम के लिए हम लोग यूज करते हैं और रैप टेक्स्ट नाम के ऑप्शन को। ये आपको अलाइनमेंट ग्रुप में मिलेगा, जो होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में जाना था कि इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे हम लोग अलाइनमेंट ग्रुप का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। चलिए मैं